नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो सभी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि मैम प्लीज़ जो भी आप सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को देखती हैं उसमें आप अपने बहुत सारी वीडियोज़ में और अपने बहुत सारे पेशेंट्स को जो आप लिखते हो पर्चे पे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक वीडियो में आपको बताया जाए कि कौन कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चों के साथ करके ना सिर्फ उसके फिजिकली एज वेल एज मेंटल और ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम फिजियोथेरेपी की क्लिनिक में लेके जाते हैं, बट सिर्फ बच्चे को एक्सरसाइज करा के आप उसके डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। वो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है, बट बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट और फाइन सेंसरी और मोटार डेवलपमेंट के लिए हमें उसकी ओवरऑल बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करके उसके ब्रेन सेल को बूस्टअप करने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ऐसे फन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ जिसको आप अपने बच्चे के साथ करके उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट को हेल्प कर सकते हैं। बच्चे के जो ब्रेन सेल्स होते हैं दोस्तों, उसके लिए आप एक्सरसाइज करा के उसको डेवलप नहीं कर सकते, उसके साथ आपको टाइम देने की ज़रूरत है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैडम हम क्या करें और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करें जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। तो आज का इस वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन कौन सी फन एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट मीन्स बहुत सारे आप स्क्रिबलिंग कर सकते हो, उसके साथ ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कलरिंग है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं, वो बच्चे के ब्रेन सेल के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उनके साथ कलर्स लेके, क्रेयॉन्स लेके बैठोगे या कलरिंग का स्टार्ट करेंगे, ब्रशिंग करेंगे, तो क्या है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चे का पेरेंटल जो बॉन्डिंग है, माँ बाप के साथ आपकी जो बच्चे की जो बॉन्डिंग है, प्लस जो बच्चा कोऑर्डिनेट कर पाता है कि मुझे अभी रेड कलर पिक करना है, येलो कलर पिक करना है, उसके साथ जब वो कॉम्बिनेशन करके कुछ क्रिएटिव करता है तो उसका ब्रेन सेल डेवलप होता है, उसकी थिंकिंग डेवलप होती है, जो कि उसकी आगे वाली एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करने के लिए उसे सोचने पे मजबूर करती है कि हमें और कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सी ड्राइंग करनी है, इसमें कौन सा कलर यूज़ करना है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चे के साथ ऐड करो जिससे कि फन एक्टिविटीज़ मतलब वो क्रिएटिव हो। मस्ती मजाक में आप अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करो, जो कि ब्रेन सेल के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जब ऐसे बच्चे जब कलर्स को पिक करते हैं तो सेंसरी एज वेल एज मोटार एक्टिविटी बच्चे की बूस्टअप होती है। वो फाइन एक्टिविटीज़ जो कि वो कोई चीज़ होल्ड करनी है, उसको हेल्प करना है कलर करने के लिए, साथ में ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव रोल निभाता है। नेक्स्ट वन इज क्ले। क्ले दोस्तों, क्ले जैसे कि मैंने अपनी थेराप्यूटिक पुट्टी की वीडियो बना चुकी हूँ मैं कि थेराप्यूटिक पुट्टी जो होते हैं, जो डिफरेंट कलर्स में मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप उसको ऑनलाइन किसी भी अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे किसी पे भी आप परचेज कर सकते हो, जो कि डिफरेंट रेजिस्टेंस में अवेलेबल है, जैसे ग्रीन, येलो, गोल्डन, ब्लू। तो आप उसमें क्या है कि जितनी टाइट के साथ आपको पता है कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है, हाथों की मसल्स की पावर कितनी है, तो उसके हिसाब से अब जब आप ऑर्डर करते हैं उसके साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में आप उसका हेल्प करते हैं, तो वो बच्चे की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आते हैं और वो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। साथ में जो हैंड जो हाथों की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको इम्प्रूव करने में, बूस्ट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जो कि फाइन एक्टिविटीज़ के लिए इनिशिएट करते हैं। तो सेकंड वन इज क्ले है, जिसको कि क्ले या फिर आप इसके साथ थेराप्यूटिक पुट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, लाइक बैडमिंटन है या फिर रैकेट है। अगर बैडमिंटन और रैकेट के लिए आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप सिंपल उसको प्लेट
जो आपके प्लेट आते हैं, पेपर प्लेट्स, उसके साथ भी आप रैकेट बना सकते हो स्टिक को यूज़ करते हुए। बलून का यूज़ कर सकते हो आप उसको स्ट्राइक करने के लिए, तो आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड एज, इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट किस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है। जब आप उसके स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप उसकी एक्टिविटी कराते हैं तो वो इनिशिएटिव लेता है टीम वर्क की तरह, उसमें उसे जीतने की या फिर उस इन्वॉल्विंग टेंडेंसी आ पाती है, किसी काम को करने में उसे मन लगता है। तो आप इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे बाहर के देशों में दोस्तों जैसे डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उन सभी बच्चों के लिए हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड हैं या फिर सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं या फिर जिनके डिलेड माइलस्टोन हैं, बच्चे जो कि डिलेड अपने समय से कम में टाइम जो लगाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही रिक्रिएशनल और बहुत ही फन एक्टिविटी टास्क है। इसको आप करोगे। नेक्स्ट जो आपके बहुत सारे बाहर की विदेशों में क्या होता है कि ग्रुप में बच्चों की थेरेपी और ट्रीटमेंट होती है, जिसे हम ग्रुप थेरेपी कहते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में वो जाते हैं, उसमें वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। लाइक अगर आपका बच्चा व्हील चेयर पे है, वो बहुत टाइम के लिए व्हील चेयर पे है, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में हेल्प नहीं कर पा रहा है या फिर उसके पास इतनी पावर नहीं है, तो आप व्हील चेयर पे भी क्रिकेट यूज़ कर सकते हो या फिर व्हील चेयर पे फुटबॉल करा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको व्हील चेयर पे करानी है, और स्पोर्ट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज़ बोर्ड एक्टिविटीज़। बोर्ड एक्टिविटीज़ जैसे जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज चेस। अगर ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली वेल डेवलप नहीं होते हैं दोस्तों, उनकी मेंटल आईक्यू बहुत होता है, तो आपको आपके पेरेंट्स के ऊपर है या आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे की उन आईक्यूज़ को, उस इंटेलिजेंसी को किस तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म में यूज़ करके आप अपने बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। लाइक अगर बच्चे को चेस में इंटरेस्ट है तो आप उसको चेस के लिए ले जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लूडो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम टीम वर्क है, 4 बंदे खेलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यूज़ करते हैं, उसमें भी बच्चा इनिशिएटिव लेता है कि हमें खेलना है। ये सब बहुत ही फाइन एक्टिविटीज़ हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें बाहर ले जाने की, या फिर आप एक पोस्चर में रह के, एक इरेक्ट पोस्चर में रह के भी कर सकते हैं। या फिर कैरम है जिसमें कि आप अपने फिंगर्स का यूज़ करके गोल ओरिएंटेड टास्क करा सकते हैं, उसको गोल करने के लिए कह सकते हो। तो इस तरीके से रिक्रिएट करके बच्चे की एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करना है। दोस्तों ऐसे बच्चे थोड़े स्लो होते हैं, तो उनके लिए, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो पाता है। मैं समझ रही हूँ कि उनको इनिशिएट लेना, बट आप जब आप शुरुआत में करेंगे तो हो सकता है कि आपके 1-2 दिन में डिफ़िकल्टी हो, बट जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, जो कि ब्रेन सेल को उस चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, जब बच्चे बैठ के बोर्ड एक्टिविटीज़ करते हैं तो अपर लिम्ब का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो पाता है, साथ में इरेक्ट पोस्चर, स्पाइन का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है अपर लिम्ब के साथ। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को आपको ऐड करना है। नेक्स्ट वन इज़ हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हॉर्स राइडिंग आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या फिर आप हॉर्स राइडिंग के लिए आप किसी सिटी में हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने छोटे बच्चे हैं अगर आपके, तो आप हिपोक्रेटिक थेरेपी भी कहते हैं इसको। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि सेरेब्रल पाल्सी के चिल्ड्रन में अपर स्पाइन को इरेक्ट रखना, सीधा रखना, कोऑर्डिनेटेड रखना, अपने आप को बैलेंसिंग करना, इस तरीके के लिए स्पेशल जो आती है, जिसको हम लोग रॉकिंग, हिप्पो रॉकिंग चेयर भी कहते हैं, जिसको भी आप ऑनलाइन ऑर्डर्स कर सकते हो, या हॉर्स रॉकिंग चेयर, जो अपने आप बच्चे को बिठा सकते हैं एंड देन वो रॉक आगे पीछे इस तरीके से रॉक करता है। तो इसके साथ आप, तो इस तरीके की एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करके आप अपने बच्चे की अपर एज वेल एज लोअर लिम्ब कोऑर्डिनेशन और स्पाइन की कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग। स्विमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज है दोस्तों। बहुत सारी स्पाइनल प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चे जो कि सीधा बैठ नहीं पाते, उनमें स्कोलियोसिस देखने के लिए मिलता है, या फिर हिप रोटेटेड होता है। तो ऐसे बच्चों को अगर आप पूल थेरेपी, जिससे हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी, अगर आप कराते हो, पूल थेरेपी आप कराते हैं, स्विमिंग के लिए लेके जाते हैं, तो पानी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट
कैरेक्टर होता है दोस्तों। ऐसे बच्चे जिनके सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे जिनमें की स्कोलियोसिस देखने के लिए मिलता है, या फिर वो सीधे तरह से चल नहीं पाते, उनके शोल्डर में, हिप में अबनॉर्मलिटी है, गेट नॉर्मल नहीं होता, तो उसमें वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये बच्चे की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करता है, जॉइंट के रेंज को इम्प्रूव करता है, जो पानी है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट वन इज जब फोर्स ऑफ बॉयंसी जब लगता है तो उसके साथ जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होता है तो बच्चा काफी एक्टिव महसूस कर पाता है, तो आप स्विमिंग के लिए ले जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्विंगिंग, मीन झूला भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि फॉर कोऑर्डिनेटिंग फॉर अपर एज वेल एज लोअर लिम्ब। जब आप स्विम करते हो, झूला झूलते हैं, तो वो आपके लोअर लिम्ब एज वेल एज अपर लिम्ब के कोऑर्डिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अगर आपके पास झूला अवेलेबल नहीं है तो आप किसी पार्क में लेके जा सकते हो, या फिर उसको ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सिंगिंग। ऐसे बच्चों की आर्टिकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, मीन्स वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत होती है, कुछ भी वो बोल नहीं पाते, तो आप ऐसे बच्चों के लिए कोई गाना सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड। अगर आपके बच्चों को किसी गाने में इंटरेस्ट है, या फिर आप कोई राइम्स लर्न करा सकते हैं, पोएम के लिए जा सकते हो, कोई फोनिक वर्ड्स यूज कर सकते हैं और उसके साथ गाना है। ऐसे बच्चों के लिए कोऑर्डिनेशन माँ बाप का हेल्प के साथ अगर आप करते हैं तो काफी अच्छा होता है। दोस्तों, आप कोई राइम्स के साथ फोनिक जब आप करते हैं तो आप कोशिश ये करो कि किसी मिरर के सामने करें, या फिर कोई साथ में 2-4 लोग कोई भजन गा सकते हैं, कोई गाना हो सकता है जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो। तो इस तरीके से बच्चे का वोकैब भी इम्प्रूव होगा और उसकी जो भी ब्लडिंग है, साउंड ब्लडिंग है, उसमें इम्प्रूव होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डांसिंग। डांसिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट। जब डांस करता है, जब भी आप डांस करते हो तो उसके साथ मूड भी इम्प्रूव होता है। तो ऐसे बच्चे जिनको की बिहेवियर प्रॉब्लम है, इमोशनल अनस्टेबल रहते हैं, तो उन बच्चों में डांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब के कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, बच्चा इमोशनली स्ट्रांग महसूस कर पाता है, उसकी थिंकिंग बढ़ती है और वो काम और रिलैक्स होता है, एक्सरसाइज की तरह हेल्प होता है। तो दोस्तों, आप समझ पाए होंगे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज कुकिंग। कुकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल दीज एक्टिविटीज। जब भी आप कुक कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैम कैसी बात कर रहे हो कि आप अपने बच्चे को कुकिंग में इन्वॉल्व करो। आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, लाइक पत्तों को चुनना है जिसमें आप कर सकते हो, डो को काटना है, जब आप रोटी में कर रहे हो तो आप डो को यूज कर सकते हो उसके फन एक्टिविटीज की तरह, या फिर बहुत सारे आप जब सैलेड प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सैलेड कटिंग में उसका हेल्प कर सकते हो। तो इस तरीके की रिक्रिएट करके आप अपने बच्चे की जो फाइन एज वेल है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं उसके ओवरऑल वेलबींगनेस के लिए। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि कौन कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं जिनको इंक्लूड करके आप अपने बच्चे की एक्टिविटीज को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। थैंक यू।